आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, यानी कि जो ट्रैवलिंग वेव है उसको हम लोग मैथमेटिकली किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वेव्स के ऑसिलेशन को कंसीडर करेंगे कि हम देखेंगे कि जो ऑसिलेशन है वो अलग अलग पॉइंट पे जो है वो अलग होता है, उसका स्पेस का कोऑर्डिनेट अलग होता है, टाइम का कोऑर्डिनेट अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी है, द ऑसिलेशन आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, द पॉइंट इन द मीडियम विल बी इन डिफरेंट स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस, यानी अलग अलग ऑसिलेशन स्टेट होता है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे। इसलिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एज वेल एज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो स्पेस का भी फंक्शन होता है और टाइम का भी फंक्शन होता है। इसलिए जिसको हम लोग मैथमेटिकली लिखें यहाँ पे y इक्वल एफ एक्स टी। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक है। अब एट x इक्वल ज़ीरो वे फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स एफ टी, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जो क्योंकि ऑसिलेशन जो है वो साइनसोइडल है, इसलिए y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स 2 पाई न्यू, तो y इक्वल ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू द राइट की तरफ एक वेलोसिटी v से आफ्टर टाइम t। तो x कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, x इक्वल वी टी। यहाँ पे जो ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे x इक्वल वो वी टी डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट एट x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, y इक्वल्स एफ एक्स माइनस वी टी, यानी कि x जितना डिस्प्लेस्ड होगा वो, और वी टी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है इसलिए इसको हम लोग माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ से इक्वेशन ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल्स न्यू लैम्डा, और या इस इक्वेशन से देखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो ये इस इक्वेशन से हम देखेंगे x इक्वल्स वी टी, तो यहाँ से v इक्वल एक्स बाई टी आ जाएगा और v लैम्डा इक्वल्स एक्स अपॉन वी टी, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन लैम्डा टी। अब इस न्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे ए साइन ओमेगा ए साइन 2 पाई न्यू टी में, तो हमने यहाँ रख दिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गया y इक्वल्स ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये जो है ये डिस्क्राइब करता है स्पेस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी टाइम का फैक्टर नहीं है। अब इक्वेशन 4 और 5 यानी x माइनस वी टी, और इससे हमारे पास हो जाएगा 2 पाई लेमडा x माइनस वी टी, एक्स की जगह क्योंकि हम लोग रख देंगे x माइनस वी टी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। और इस 2 पाई बाई लेमडा बराबर के वेयर के इज़ प्रोपगेशन फैक्टर। तो हमारा जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल ए साइन, जो फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा y इक्वल्स ए साइन के एक्स माइनस वी टी।